आज की जो रीडिंग है ये बहुत पावरफुल है। इसे करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रही है, हाई वाइब्रेशन फील हो रही है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे आप भी हाई वाइब्रेशन में ज़रूर टैप अप करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और आप भी इस सेंसेशन को फील कर पाएंगे। लॉर्ड शिवा की एनर्जी को फील कर पाएंगे, जो फील कर पाना असंभव है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। जो पहला मैसेज रिसीव हुआ है, जैसा मैंने कहा कि शिव और शक्ति दोनों का मैसेज हो सकता है, तो यहाँ पे माँ शक्ति और माँ शक्ति के जो विभिन्न रूप है, माँ काली के जो विभिन्न रूप है, उसमें से काम कला काली या काम कला काली ये मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ है। माँ का एक ऐसा स्वरूप जिसे आप रुद्र रूप कह सकते हैं या विकराल रूप कह सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है? मैसेज है ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर। आप समझ रहे हैं, ये बहुत 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 पावरफुल मैसेज है। जैसे ये स्वरूप मुझे कल की स्वरूप दिखाई दे रहा है माँ का, जैसे कलयुग में कल की भगवान का जो अवतार होने वाला है, डिस्ट्रॉय, जो बहुत ज़्यादा क्रोध में है, कुछ इस तरीके का रूप और स्वरूप दिख रहा है। यहाँ पे माँ का ऐसा स्वरूप, माँ काली का काम कला काली ऐसा स्वरूप जो आपको वेल्थ, अच्छी वेल्थ, अगर आपकी वेल्थ अच्छी नहीं रहती तो आपकी वेल्थ बहुत अच्छी होगी। वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो माँ काम कला काली आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती है। आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि ये आपकी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है और सभी चीज़ों की ना डेफिनेटली प्रोटेक्शन कर रही हैं। आप में से कुछ लोगों को 444 दिखाई दे सकता है। आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। इनका रूप बहुत रुद्र है। यहाँ पे उनके हाथ में एक शीश है और उनके गले में भी माला है। मुंडों की, इंसानों की जो सर होते हैं उनकी माला उन्होंने पहनी है, और हाथ में ना हथियार है जिससे गला काट सकते हैं राक्षसों का, राक्षस प्रवृत्ति हो। तो यहाँ पे इस रूप से आपको माँ इस वक्त ये संदेश देना चाहती है कि आपकी लाइफ में आपकी जो वेल्थ है, आपका जो धन है, वैभव है, आपकी जो वेल्थ और हेल्थ है ना, इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए माँ की ऊर्जा आपके जीवन में भेजी जा रही है। और यहाँ पे देखिए आउटर एंड इनर, कुछ ऐसी चीज़ों जो आउटर है, जो आपके वातावरण में है, ये लोग हो सकते हैं, ये सिचुएशन हो सकते हैं जो आपकी वेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपके सिचुएशन को नुकसान पहुंचाते हैं। आपके वेल्थ को नुकसान पहुंचाना, उसको भी रिमूव किया जा रहा है। आल्सो इनर, आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये डिस्ट्रॉय का मतलब ये नहीं होता कि वो सच में किसी का गला काटे। हमारे अंदर जो अवगुण है, वो अहंकार हो सकता है, वो क्रोध हो सकता है, वो जलन हो सकता है, उसका भी नाश कर देना। कौन नाश कर सकता है? हमारे शरीर को नाश किए बिना उसको माँ ही नाश कर सकती है। और यही आपके अंदर जो चीज़ें ब्लॉक कर रही है ना, या जो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम है, अंदर से भी आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है और बाहर से भी डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। नाउ योर ऑरा आर प्रोटेक्टेड। आपके ऑरा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे मल्टीपल मैसेज है, मुझे यहाँ पे ना रिसीव मल्टीपल मैसेज हुए हैं। देखिए, भगवान शिव और माँ शक्ति दो नहीं है, वो एक है। दो होते हुए वो एक है, एक होते हुए दो हैं, तो बहुत डीप मीनिंग है, ध्यान से समझे। और हर कोई समझ भी नहीं सकता, एक ही है, पर उन्होंने अपने आप को ना दो रूपों में विभाजित कर रखा है अपने काम के लिए। माता और पिता के रूप में विभाजित कर दिया है। तो शिव का जो रूप है ना, वो बहुत सौम्य है,
और वही डिस्ट्रॉय है। और जब वो डिस्ट्रॉय करते हैं ना तो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, तब वो ये नहीं देखते ये मेरा है, अपना है, उनके लिए सारे हैं और कोई भी अपना नहीं है। तो इस तरीके से वो डिस्ट्रॉय, इसी तरीके से माँ का जो सौम्य रूप है वो सारी पृथ्वी उनकी संतान है, लेकिन वही जब रौद्र रूप धारण करती है ना तो वही विनाश करती है। और डेफिनेटली वही जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी उन्हीं की संतान है, पर उनको भी वो पनिश भी करती है। तो यहाँ पे माँ कामकला काली का जो रूप है वो आपके जीवन में ब्लेसिंग देने के लिए आ रहे हैं। और ये वीडियो मिलना एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि अगर चाहे तो वो रौद्र रूप धारण कर सकती है अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन मैसेज रिसीव हो रहा है। अगर आपके ऊपर किसी तरीके का तंत्र मंत्र किया गया था, अगर आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, या आप किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो गए थे, अनजाने में हो गए थे, तो उन चीज़ों को भी रिमूव किया जाएगा। अगर आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन करते हैं, केवल परमात्मा के आश्रित नहीं रहते और आपको नहीं पता किसने आपके लिए ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी भेजी है, तब माँ अपना रौद्र रूप धारण करती है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। और ये जितनी नेगेटिविटी है ना उसको चुटकियों में ना डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर आपके ऊपर पास्ट में किसी ने कुछ कुछ वर्षों पुराने हो सकते हैं, रिसेंटली हो सकता है, किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र साधना कुछ भी किया था, ये सारी चीज़ें अब ऑब्स्टिकल जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। और ये प्रोटेक्शन, इनर प्रोटेक्शन एंड आउटर प्रोटेक्शन, दोनों प्रोटेक्शन होने वाली है। प्लस आपको ना ब्लेसिंग दी जा रही है किसकी? वेल्थ की, यानी अब आपके धन को भी सुरक्षित रखा जाएगा, आपकी जो संपत्ति है उसको भी सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस मैसेज को रीड करते वक्त मुझे माँ की सेंसेशन फील हो रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई इस रूप को ना देखने के बाद स्थिर नहीं खड़ा रह सकता, उतनी आपकी शक्ति होनी चाहिए, आपकी उतनी ऊर्जा हो सकती है। पहली बात तो कोई माँ के स्वरूप को देख ही नहीं सकता, इन आँखों से बिना दिव्य दृष्टि के वो देख ही नहीं सकता उनकी तरफ, उनके प्रकाश को, उनके तेज को। पर उनकी थोड़ी सी भी ऊर्जा अगर हमारे जीवन में आ जाए ना तो वो हमारे जीवन को इतना प्रभावशाली बना देती है कि कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी परेशानी, कितना भी कुछ कर ले, माता आपसे कहना चाहती है कि आप कोई भी कुछ भी कर ले, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको टच नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी भी पावरफुल इंसान हो, आपको ऐसा लगता हो कि ये बहुत पावरफुल इंसान है, मैं इसके सामने बहुत छोटा हूँ, ये मुझे नुकसान पहुँचा देगा, तो अब आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और ये कार्ड आपके अच्छे रिलेशनशिप का भी मैसेज देता है कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं है, फैमिली रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ये आपको एक सुंदर सुखित जीवन का भी आशीर्वाद देते हैं। एक ऐसा जीवन जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है, उन दोनों के जीवन में बहुत प्रेम है, यानी एक अच्छा जीवन, एक खुशहाल जीवन, जिसका उदाहरण दिया जाता है कि इस तरीके का जीवन, उस तरीके का जीवन का ये भी कार्ड आपको आशीर्वाद दे रहा है। और क्या यहाँ पर मुझे गाइस कुछ और कार्ड लेने हैं, एंड मुझे यहाँ पर लॉर्ड शिवा और शक्ति की तरफ से ना 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखिए वो चीज़ पहले ही कह दी गई है, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ की ब्लेसिंग, यानी आप संपत्ति बना पाएंगे, संपत्ति की ब्लेसिंग, और वो संपत्ति सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है कि आपने
बहुत सारी संपत्ति बना ली, आपने कई प्रॉपर्टी खरीद ली और आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल गई और कुछ सालों बाद वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। नहीं, जो भी आप बनाने वाले हैं इसकी सुरक्षा माता करने वाली इसकी सुरक्षा माँ कर रही है, क्योंकि वो जानती है इसका सदुपयोग होगा, सही उपयोग होगा। नंबर 4 स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी को आशीर्वाद देता है। हो सकता है आपको नंबर 222 444, मैंने कहा था यहाँ पर 444 222, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हो तो उसका सही मतलब है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है। आप कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं और आप कुछ प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और आपके पास मनी तो बहुत अच्छा आने वाला है। ये आपको ब्लेसिंग दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में मनी है और आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं कि कब और कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे और जनरेट। देखिए, इस पर्सन ने ना हाथों में भी मनी है, पैरों में भी नीचे में भी मनी, सर पे, सब कुछ जगह मनी। दैट मीन इसके लिए जो संपत्ति है उसके बारे में ये पूरी तरीके से ना थोड़ा सा ना पॉजिटिव हो गया है और बहुत ज़्यादा सोच रहा है और जहाँ जहाँ सोच रहा है ना वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ से इसको बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। लाइक दैट कि आपके चारों तरफ जो बोलते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में होना, इस तरीके की सिचुएशन। आप यहाँ पे भी प्रयास कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ पे भी प्रयास कर रहे तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का आपके लिए मैसेज है लॉर्ड शिवा की तरफ से, माँ शक्ति की तरफ से। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड द हर्मिट लॉर्ड शिव शक्ति की तरफ से। अब आप अपनी उस उस नॉलेज के साथ अलाइन होने वाले हैं जो आपके मल्टीपल पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक ओल्ड सोल को दर्शाते हैं जिसके पास बहुत सारे जीवन जिसने और इसके पास बहुत सारे अनुभव हैं। तो हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट हो, या पास्ट लाइफ आपका रिकॉर्ड इन टॉपिक की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, अलाइन हो। कुछ चीज़ों को आप खोलने की कोशिश करें कि मेरे आकाशिक रिकॉर्ड क्या हैं, मेरे पास्ट लाइफ कौन से टास्क हैं जो अधूरे रह गए थे, फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से मेरे पास गिफ्ट हैं जो मेरे पास लाइफ से आए हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ना एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अलाइन हो जो आपकी पास्ट लाइफ की अच्छी चीज़ें हैं ना, गुड न्यूज़ हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ है, जो आपके एक्सपीरियंस है, आप उनके साथ अलाइन हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड, जैसा मैंने कहा कि ये कार्ड आपको हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली टाइम का भी आशीर्वाद देता है। परिवार में प्रेम, पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर, अगर विवाह नहीं हुआ तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज होना, अपने डिवाइन काउंटर के पार्ट के साथ अलाइन होना, इस तरह का भी एक कार्ड आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे मुझे एक हैप्पी फैमिली बनते हुए दिखाई दे रही है। जैसे लग रहा है ना कि लॉर्ड शिवा, माँ शक्ति आपको ब्लेस कर रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा हैप्पी टाइम, एक नर्चरिंग टाइम बिताएं। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। और यही नहीं, आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, और आपके बच्चे भी 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा टैपअप हो रही है आज। तो आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एंड ये फैमिली टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। मुझे बहुत हार्मनी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके सुंदर बच्चे हैं, अच्छी फैमिली है। एक जैसे हम एग्जाम्पल, उदाहरण के कुछ इस तरीके से आपका आपका परिवार होगा जहाँ पर वेल्थ है,
वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, सुखी जीवन। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लाइफ में जो टाइम है, क्वालिटी टाइम है, ये बढ़ने वाला है, क्वालिटी टाइम बढ़ने वाला है। बहुत अच्छी फैमिली का एक्सपीरियंस यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, देख रही हूँ मैं फैमिली एक्सपीरियंस। ओके, आशीर्वाद दिया जा रहा है आपके फैमिली में, पोता पोती, चाइल्डहुड वर्थ, कुछ चाइल्ड वर्थ भी हो सकता है। आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर ऐड हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, हो सकता है किसी का विवाह हो तो नया मेंबर ऐड हो सकता है। जैसे कि अगर बहू आती है तो एक नया मेंबर ऐड हो जाता है, या बेटी आती है, शादी होती है तो दामाद होता है, तो वो भी एक नया मेंबर ऐड होता है। एक नया मेंबर ऐड होते हुए मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली में, या तो किसी की मैरिज हो रही है, और या कोई कोई चाइल्ड बर्थ हो रहा है, और ये भी ब्लेसिंग के तौर पे हो रहा है, लॉर्ड शिव शक्ति के ब्लेसिंग के तौर पे हो रहा है। आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके ही हो सकते हैं। ओके, और क्या मैसेज है जो इस वक्त लॉर्ड शिव शक्ति आपकी तरफ आपको जानने के लिए कह रहे हैं? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत उत्साह, उमंग के साथ मैं ना कार्ड को रीड करने लगती हूँ। क्या मैसेज है? कमेंट भी करा, ठीक है, कमेंट भी आपको करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है, कमेंट भी किया करें। ओके, शिव शक्ति, ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर द हर्मिट। आपकी लाइफ में अगर कोई मेंटल सिचुएशन थी ना, जहाँ पर आप मेंटली डिस्टर्ब थे, यू फील बहुत एंशियस, एंजाइटी फील हो रही थी। लाइक समटाइम क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं। जैसे आपके शरीर में जब तनाव उत्पन्न होता है, आपके मस्तिष्क में जब तनाव उत्पन्न होता है, तो वो तनाव आपकी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में दिखने लगता है। आपकी फिजिकल बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा तनाव होता है, और फिर वो बढ़ते बढ़ते एक लूप बन जाता है, और आप एंजाइटी की स्टेट में फील हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, टैप करते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ना वोमिटिंग सा, अगर आप रिसेंटली पास्ट ट्रॉमा से गुजरे हैं, एनर्जी का अब एंड होता है, इस सिचुएशन का एंड होगा। लाइक अगर आपकी जो चिंता का कारण था ना, उस कारण को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा डेफिनेटली। अगर आप रिसेंट पास्ट ट्रॉमा से गुजरे हैं तो ये एनर्जी अब एंड होगा, इस सिचुएशन का एंड होगा। लाइक अगर आपकी जो चिंता का कारण था ना, उस कारण को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है ना कि माँ के हाथ में खप्पड़ होता है ना, माँ के हाथ में, इसको क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड्स हिंदी को खप्पड़ बोलते हैं एग्जैक्टली, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। तो इससे ना केवल जो राक्षस है ना, उसकी गर्दन ही नहीं काटी जाती, इससे हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो ऐसे विचार है जो हमें पीड़ित कर रहे हैं, इन थॉट को, इसके मूल धारण को ही काटा जाता है, तो वो मूल धारण को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी माँ, जिससे आपको नींद आ रही है। ओके, आपको अच्छी नींद आएगी, जैसे आपके पास अच्छा बिस्तर है, सोने के लिए टाइम है, पर आपको सो नहीं सकते क्योंकि आपको कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, तो वो तनाव ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, उसका मूल कारण ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। किसी चीज़ से अगर आप बहुत पीड़ित हुए हैं, और नंबर 9 भी यही दिखाता है। देखिए 9 एंड 10 की तरफ बढ़ने की ओर 10 की तरफ बढ़ने की ओर इंडिकेट करता है। तो 9 का मतलब क्या है कि आप वहाँ से आप वहाँ पे पहुँच गए हो।
9 पे यहाँ पहुँच गए हो। अब क्या होगा, अब बस 10 कंप्लीट होगा और इस चीज़ का एंड होगा। मल्टीपल थॉट्स, ऐसा लग रहा है ना कि एक तो विचार आपको परेशान करने वाले नहीं हैं, मल्टीपल थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके माइंड में चल रही थी, जैसे आपके माइंड में ना बिहाइंड द माइंड आपके इतने सारी चीज़ें चल रही थी कि जिसने आपकी रातों की नींद खराब कर रही थी। तो इसका एंड होगा एंड लॉर्ड शिवा एंड शक्ति की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज अबाउट योर अपकमिंग फ्यूचर। आपकी अपकमिंग फ्यूचर के बारे में क्या स्पेशल मैसेज। किसी तरह का तनाव, जो चीज़ें आपको तनाव आप बहुत तनाव, बहुत स्ट्रेस ले रहे थे ना, वो चीज़ें ही हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो यस, कुछ बहुत पावरफुल। ओ माय गॉड, इतनी पावरफुल तरीके से ये फॉलो। यहाँ पे सच में ना टावर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो टावर और यहाँ पे काम करा काली। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जो माँ का डिस्ट्रॉय रूप है ना, उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है और वो सारी चीज़ों को वो देखने नहीं, सारी चीज़ों को आपके लिए ना हार्मफुल, जो यस आपके लिए हार्मफुल है, जो आपको हार्म कर रही है ना, वो सारी चीज़ों को उठा के फेंकने वाली है, आपकी लाइफ से उठा के बाहर फेंकने वाली है और आपके पूरी तरह से ना प्रोटेक्ट करने वाली है। नाउ अब आप शाइन करने वालेंगे, आप करियर में एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचेंगे। आप करियर में अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, एक अच्छी पोजीशन अपनी लाइफ में, एक अच्छी पोजीशन में पहुंचेंगे। लोग आपकी बात को सुनेंगे। अगर आपके फैमिली के लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके डिसीज़न में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो अब आप आप ही डिसीज़न लेने वाले बन जाएंगे। कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगी। अगर आप हाउस मेकर है, घर में आपकी बात नहीं चलेगी, आपका हुक्म चलेगा, आपका ही डिसीज़न माना जाएगा, लोग आपकी ही बात को सुनेंगे। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके ही सीनियर भी आपके ओपिनियन लेने वाले हैं, आपकी बात यहाँ पर मानी जाएगी। यू आर अ डिसीज़न मेकर, क्योंकि यहाँ पर टावर मोमेंट, यहाँ पे सच में टावर मोमेंट क्रिएट हुई थी। ये कार्ड बहुत पावरफुल तरीके से फॉलो होके आया है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जो अनवांटेड चीज़ें, उसको उठा के ना माँ बाहर फेंकने वाली है आपकी लाइफ से, और आपकी लाइफ को बहुत काम, पॉजिटिव, रिलैक्स, ये टावर होना ज़रूरी है। वाई? क्योंकि आपको ये ब्लेसिंग दी जानी, डेफिनेटली ये ब्लेसिंग दी जानी है आपको। फुल ऑफ 10 ऑफ यस एनर्जी में आपको देना है ये ब्लेसिंग। आपको वेल्थ लाइफ देना है, आपको एक हेल्दी वेल्दी लाइफ देना है, आपको लग्जरियस लाइफ देना है, एक हैप्पी फैमिली देना है, एक अच्छा टाइम देना है। ये ब्लेसिंग है और इसके लिए ना टावर मूवमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे जिन चीज़ों को आप अपने आप से रिमूव नहीं कर पा रहे हो, सोच के बस परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, रात को आपको नींद नहीं आ रही कि मैं कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, तो अब माँ क्या करने वाली है, उन सारी चीज़ों को खुद ही आपकी लाइफ से रिमूव करने वाली है। बस जब ये टावर मूवमेंट हो तो अपनी अपनी पोटलियाँ बांध ले, क्योंकि जो चीज़ें डिस्ट्रॉय होगी ना, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। डिस्ट्रॉय का मतलब आपकी ओवर थिंकिंग को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब आपके आसपास के जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। आपके लिए जो हेल्दी नहीं है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ताकि आप पावरफुल पोजीशन पे पहुंच सके। और सो ये आपके लिए मैसेज थे। एंड गाइस, अब मैं देखने वाली हूँ, मुझे इनिशियल्स कार्ड पिक करने के लिए गाइड किया जा रहा है। मेरे को यहाँ पर सेकंड मैसेज रीड करने के लिए, ओ माय गॉड, वीरभद्र, आप इस एनर्जी को समझ पा रहे हैं।
मतलब भगवान शिव और शक्ति का दोनों ही एक रुद्र रूप में यहाँ पे प्रकट हो गया आपकी लाइफ को ब्लेसिंग के लिए। अब वीरभद्र क्या है, इनकी भी स्टोरी है और ये आपको मैसेज क्या दे रहे हैं, सबसे पहले वो रीड कर लेते हैं। एंड ब्लेसिंग योर सिंग विंग डिस्ट्रॉय। भगवान शिव कह रहे हैं कि आपके जो पाप है ना उसको नष्ट किया जा रहा है। आपके पापों को जो आपने पाप किया है, हर व्यक्ति ने पाप किया होता है। पाप और पुण्य दोनों का मिक्सर है ह्यूमन बॉडी। ऐसा कोई नहीं है हो सकता जिसने अपने पूरे जीवन में काल में ना किसी ने कोई पाप ना किया हो। कोई ना कोई हो सकता है। आप सड़क पर चलते चलते चींटियाँ आपसे मर जाती है, वो भी पाप है। बहुत सारे पाप होते रहते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को केयरफुली देखें तो आपको लगेगा हाँ बहुत सारे पाप हैं। तो आपको आपके पाप को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एंड सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुद्ध रहे, अपने विचारों को शुद्ध रखे और जो बदलाव आ रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट करें। यहाँ पे टावर मूवमेंट भी मुझे यही बता रहे हैं कि ये बदलाव के लिए ना ज़रूरी है। कोई आपकी लाइफ में ना मेजर चेंज होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि उस चेंज को ना एक्सेप्ट करें, वो बदलाव होना ज़रूरी है। यहाँ पे वीरभद्र के बारे में थोड़ा सा ना आपको मैं बता देती हूँ। इस रूप से ना, इसके रूप में ना उनका एक डिस्ट्रॉय रूप माता सती ने जब अपने पिता के घर में जाके दक्ष के घर में जाके जो यहाँ पर जा कर के यज्ञ थी, यज्ञ में भगवान शिव के बिना ही वो गई थी और वहाँ पे उन्होंने जब अपने आप हवन कुंड में ही अपने आप को भस्म कर लिया था, समाप्त कर लिया था, क्योंकि लॉर्ड शिवा का वहाँ पे अपमान हुआ। अपमान हुआ तो क्रोध में भरकर भगवान शिव ने अपने ही जटाओं में ना जो अपने जटाएं हैं ना उसको, जो उनकी बालें हैं ना, बालों की जटाई होती है ना, उसमें एक लट निकली थी और एक लट को ना जमीन पर पटका और उससे एक विशाल कार्य स्वरूप प्रकट हुआ, काल स्वरूप, जिसका नाम था वीरभद्र, जो जमीन से आकाश ब्रह्मलोक तक बहुत विशाल थे, बहुत रुद्र रूप धारण था। और उन्होंने जाकर उस पूरी यज्ञ को नष्ट कर दिया था। जो यज्ञ कर रहे थे ना, जो यज्ञ करने वाले थे, उन सबको नष्ट कर दिया था। और जो माता सती के पिता थे दक्ष, उनको भी जो सर था ना वो धड़ से अलग कर दिया था। वो भी अपने हाथों से उनके सर को अलग कर दिया था। तो ये वीरभद्र भगवान शिव का ही एक अंश है और एक डिस्ट्रॉय उनका रूप है। तो यहाँ पे आपको क्या ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपके पापों को नष्ट हो रहा है। कैसे, देखिए वीरभद्र ने क्या किया था, जो दक्ष है उनके सर को अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पाप किया, लॉर्ड शिवा का अपमान किया। और माता सती उनकी पुत्री के रूप में थी तो अपनी पुत्री का भी अपमान किया, उनको स्वीकार नहीं किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको अच्छे से उनका सम्मान नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पाप हुआ। अब उस पाप को ना वीरभद्र ने कैसे डिस्ट्रॉय किया, उस यज्ञ को, विघ्नवश को ही डिस्ट्रॉय किया। एंड उसका जो सर है, मतलब जो पाप से भरा गया था, उस सर को शरीर से ना अलग कर दिया। बाद में भगवान शिव ने उसको जोड़ते हुए किसी और का सर लगाते लेकिन उन्होंने क्या किया, पाप को डिस्ट्रॉय कर दिया, पाप को ख़त्म कर दिया। पाप के जो पाप हुए, ओके, सो यहाँ पर आपके जो पाप हुए, आपकी लाइफ में जो पाप हुए, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि यू नीड टू एक्सेप्ट चेंज, बदलाव के लिए तैयार रहे और अपने आप को शुद्ध रखे, अपने आप को शुद्ध रखे। ये दोनों कार्ड मुझे बहुत हाई वाइब्रेशन, बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना टावर मूवमेंट ही दोनों कार्ड के, एक रफ्तार में चीज़ें आ रही है और एक फटाफट सारी चीज़ें, जैसे एक भयंकर चक्रवाती तूफान आए और आंधी तूफान, वर्षा, सब कुछ एक साथ ले जाए और उसके बाद इतना सुंदर सुनहरा धूप आए, बहुत अच्छा सारी चीज़ें अलाइन हो।
तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लॉर्ड शिवा शक्ति के ही आपकी लाइफ में एक एक तरफ माँ आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रही है और आपको अंदर से ना बाहर से सुरक्षित प्रदान करने का आशीर्वाद दे रही है, और वीरभद्र के रूप में भगवान शिव आपके लाइफ से आपके पापों का नाश कर रहे हैं और आपकी लाइफ में चेंज के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप चेंज के लिए तैयार हो। तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, ठीक है। एंड गाइस मुझे यहाँ पर ये सुनाई दे रहा है, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। आप उस टाइम पे ना बहुत इमोशनल होने वाले हैं, आपकी आंखों से ना सच में आंसू बहने वाले, आप रो दोगे। यहाँ पर जो सेंसेशन मुझे फील हो रही थी ना, आप में से कुछ लोगों को वो सेंसेशन फील हो रही होगी, या कोई बहुत इमोशनल होगा। जब ये सारी चीज़ें एक साथ होगी ना तो आप बहुत इमोशनल होंगे, जैसे आपकी लाइफ को ना 360 डिग्री बिल्कुल रोटेट, बिल्कुल चेंज कर दे। आपकी लाइफ को यहाँ पर शिव शक्ति कम्प्लीटली बैलेंस में लेकर आए। जो चीज़ें आपसे संभल नहीं रही है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा शील्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो डेफिनेटली शील्ड पूरी तरह से प्रोटेक्शन शील्ड आपके अराउंड है। तो यहाँ पर आपकी वेल्थ की प्रोटेक्शन हो रही है, आपकी हेल्थ प्रोटेक्शन हो रही है, आपके रिलेशन की यहाँ पर प्रोटेक्शन हो रही है, आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपकी मैरिज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जिस भी चीज़ों में आप स्टक है, परेशान हैं, बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेस है, ओवर थिंकर, रात को नींद नहीं आती, बहुत बेचैन है, एक थॉट नहीं है, एक विचार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उथल पुथल लाइफ में मची हुई, इन सबको डिस्ट्रॉय करने वाले। देखिए अगर कोई चिंता है ना, तो वो चिंता का जो रूट, जो जड़ है ना, उस जड़ को यहाँ पर शिव शक्ति ने पकड़ा है। ये जड़, इस जड़ के वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें रिपीटेड हो रही है, वो चीज़ें बार बार हो रही है। अब इस जड़ को ही आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा, उस चिंता के जड़ को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं। मैंने कल के रेटिंग में आपसे कहा ना, टावर पॉजिटिव बदलाव, जैसे टावर आता है तो चीज़ें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म, अचानक से सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पर टावर ही आएगा। बट ये टावर किस लिए आ रहा है? आपकी लाइफ को ना सुनहरा बनाने के लिए, आपकी लाइफ को ना एक चमचमाता शाइन करवाने के लिए, आपको बहुत स्टेबल करने के लिए। वैसे तो आप बहुत ग्राउंडेड है, बट आपको स्टेबल करने के लिए आपकी लाइफ में बहुत पीस को रिस्टोर किया जा रहा है। पीस, हार्मनी, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, एंड आप बहुत हैप्पी एनर्जी में। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कम्प्लीटली बैलेंस आने वाला है, और यहाँ पर चेंजेस भी आने वाले हैं, ठीक है। सो यस, कुछ लोग तो यहाँ पर बहुत भावुक भी हो सकते हैं जब ये चीज़ें होंगी ना आपके साथ। हो सकता है इस वक्त नहीं, बट यस आने वाले टाइम तक ना, आप जब ये चीज़ें होंगी आपके साथ, आप थोड़ा सा ना भावुक हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 आपकी रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय माता शक्ति, श्री राधे राधे।